नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। देश की राजनीति अब बहुत बड़े बदलाव को देखने जा रही है और बदलाव ये हो रहा है कि अब एक बड़ी पार्टी के झंडे तले तमाम छोटी पार्टियां अपने आप आने वाली हैं। बात इंडिया गठबंधन की नहीं कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख धड़ है, जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी के अंदर समाहित होने के लिए अब कई पार्टियां आती दिखाई पड़ रही हैं। कल के वीडियो में हमने ये बात, इसकी चर्चा की थी और अभी इसकी चर्चा हो रही है तृणमूल कांग्रेस से। लेकिन अब ये चर्चा और जोर पकड़ रही है। कल जब हम ये चर्चा कर रहे थे तब तक ऐसा माना जा रहा था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन अब बाकायदा इस दिशा में न केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बल्कि इन क्षेत्रीय दलों की तरफ से जो अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं, लेकिन कभी न कभी वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी या कांग्रेस पार्टी से टूटकर बनी है, यानी उनके नेताओं ने अपनी पार्टी का निर्माण किया कांग्रेस पार्टी से अलग होकर। तमाम तरह के मतभेद अपने रहे होंगे, लेकिन उस अलग हो गए। अलग होने के बाद राज्यों में उन्होंने सरकारें बनाई, काफ़ी अपनी पार्टी को बड़ा किया। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अब ये सभी पार्टियां खात्मे की ओर बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं और खात्मे के पीछे ऐसा नहीं है कि उनका जनाधार कमज़ोर हो गया है या फिर कुछ और हो गया है। निश्चित तौर पर जनाधार भी एक बड़ा मुद्दा है, महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जनाधार कमज़ोर और मजबूत होने से पार्टी को हार और जीत का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो निगाह जिस तरीके से लगी हुई है इन क्षेत्रीय पार्टियों पर, अब सबको समझ में आ गया है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ज़्यादा दिनों तक बचने वाली नहीं है। तो जो पार्टियां कांग्रेस से अलग हुई हैं, अब उनके सामने एक विकल्प ये दिखाई पड़ रहा है कि वो कांग्रेस को ही, चूंकि उनमें से ज़्यादातर पार्टियां या यूँ कहें कि सभी पार्टियां इंडिया गठबंधन में है ही, इंडिया गठबंधन में है ही है, तो फिर वो कांग्रेस में ही मिलकर, कांग्रेस में ही विलय कर कांग्रेस को ही मजबूत करने की कोशिश में अब लग गई हैं। इसलिए कि कांग्रेस मजबूत होगी तो वो भी मजबूत होंगे, कांग्रेस के भीतर ही रहेंगे। अलग अलग पार्टियों का अपना एक अलग महत्व है। इस दिशा में तृणमूल कांग्रेस की ओर से सबसे पहले कोशिश की गई और माना यह जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में विलय की जो औपचारिकताएं होती हैं वो आने वाले कुछ दिनों में पूरी हो जाएंगी। आने वाले ही कुछ दिनों में एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के विलय की भी संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के उद्धव ठाकरे की पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है, उसके नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सांसद हैं संजय राउत। उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये जो कांग्रेस से अलग हुई पार्टियां हैं, अगर वो एक साथ आती हैं, एक झंडे के नीचे मजबूती के साथ लड़ती हैं, तो कहीं ज़्यादा मजबूत उनकी ताकत दिखाई पड़ेगी। इस बात को अब एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले भी स्वीकार कर रही हैं। ये बताया जा रहा है कि सुप्रिया सुले भी आने वाले कुछ दिनों में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेताओं से बात करने वाली हैं और शरद पवार भी उसमें शामिल होंगे। क्योंकि शरद पवार की ही पार्टी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। अब अजीत पवार तो रहे नहीं। अजीत पवार, जब विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है, उसके पहले ही दोनों पार्टियां जो अलग हुई थी एक दूसरे से, वो आपस में एकजुट होने की कोशिश कर रही थी, विलय की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसी दौरान ये दुर्घटना हो गई और अजीत पवार नहीं रहे। लेकिन उनके भतीजे रोहित पवार इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं कि एक तो पहले जो एनसीपी के दोनों धड़े अलग हुए हैं, पहले उनको एक किया जाए और उसके बाद एक विलय की प्रक्रिया की जाए कांग्रेस पार्टी के साथ, यानी कांग्रेस के ही झंडे तले आकर वो अब बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि अब आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआरसीपी है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, जगन मोहन रेड्डी को भी ये पता है, परिवार में ही उनके इस मामले को लेकर भेद हो गए हैं। उनकी बहन कांग्रेस पार्टी में है ही। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी पर भी भारतीय जनता पार्टी की निगाहें लगी हुई है। आने वाले दिनों में या जब वहाँ इलेक्शन नज़दीक होंगे, उसके पहले वहाँ खटपिट शुरू होगी और निश्चित तौर पर पार्टी के एक धड़े को तोड़ने की कोशिश होगी या फिर जगन मोहन रेड्डी को ही किसी भी तरीके से अपने साथ करने की कोशिश होगी। और उनको भी ये पता है कि एकाध बार हो सकता है कि और वो स्वतंत्र रूप से वहाँ पर चुनाव लड़ ले, लेकिन उसके बाद उनकी पार्टी बीजेपी के रहते हुए आगे नहीं बढ़ पाएगी। इधर तृणमूल कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है, अभी तक तो विधायक तो उनके पूरे के पूरे एक अलग हो ही गए। महाराष्ट्र की तरह से वहाँ पार्टी ही तोड़ ली विधायकों ने। 80 में से करीब 50-55 विधायकों ने एक अलग गुट ही बना लिया है।
लोकसभा के और राज्यसभा के 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, 3 या 4 सांसद हो चुके हैं इस्तीफा देने वाले। अब कुछ ही सांसद वहां पर बचे हुए हैं। लोकसभा में भी 28 सांसद है और कहा यह जा रहा था, अभी तक खबरें लगातार ये फैलाई जा रही हैं कि 20 सांसद वो एक अलग गुट बनाने को तैयार हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिया। हालांकि ये पूरी तरह से फेक खबर है। जिन 20 सांसदों के 21 सांसदों के हस्ताक्षर की बात की जा रही है, उनमें 2-3 को छोड़कर कोई सामने आया नहीं है। अब जिन लोगों के नाम उसमें शामिल बताए जा रहे थे, वो लोग खुद अब कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। ये टोटली अफवाह है। अब प्रतिमा मंडल है, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये कौन चला रहा है, वो हमें सूची दिखा दे, हमारे हस्ताक्षर दिखा दे। ये बिल्कुल गलत खबर है, बिल्कुल फेक खबर है। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम चलाया जा रहा था, आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने भी कहा कि ये भी गलत है। तो ये जो 20 सांसदों 19 सांसदों की बात चलाई जा रही है, इसमें दमखम नहीं है। या एक इंटरप्रिटेशन इसका ये भी है कि हो सकता है पहले ये कोशिश हो रही हो कि 20 सांसदों का अपना एक अलग गुट बन जाएगा, चूंकि ममता बनर्जी से नहीं लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ लोगों का तालमेल नहीं बन पा रहा है। कल्याण बनर्जी की भी नाराजगी सामने आ गई है। लेकिन जब से ये खबर चली है कि कांग्रेस में विलय की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और इस मामले में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सोनिया गांधी राहुल गांधी से मीटिंग भी हो चुकी है, उसके बाद से ये टूटने वाली जो खबर थी 20 सांसदों के 20 लोकसभा सदस्यों के अलग बैठने वाली खबर, ये खबर काफ़ी धीमी हो गई है। एक और सांसद हैं, उनका तो ये कहना है कि भाई वो तो बाकायदा बागी सांसद हैं, वो अलग होने की बात वो स्वीकार कर रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि ममता बनर्जी अगर हमसे कह देती हैं फ़ोन करके कि आपको नहीं जाना है तो हम कतई नहीं जानने वाले हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी के साथ मर्जर होता है, कांग्रेस में विलय होता है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। फिर तो तृणमूल कांग्रेस के कोई भी नेता कहीं नहीं जाने वाले हैं। यानी तृणमूल कांग्रेस का जो दोनों सेगमेंट है, एक बागी सेगमेंट और एक जो मूल सेगमेंट है, दो के दोनों ही धड़े कांग्रेस पार्टी के साथ विलय को पूरी तरह से तैयार बताए जा रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस की अपनी पोजीशन लगभग क्लियर हो चुकी है कि उसका इसमें विलय होने जा रहा है। विलय की शर्तें क्या हैं, क्या संभावनाएं हैं, एसेट्स वगैरह का क्या होगा, क्योंकि विलय एक सैद्धांतिक तौर पर उसकी जब तैयारी हो जाती है तो फिर व्यावहारिक तौर पर कैसे क्या कुछ करना है, वो बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं जो निभानी पड़ती हैं। लेकिन जिस तरीके से अब इन राज्यों में, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो, बल्कि हम दोनों ही एनसीपी को कहेंगे कि दोनों आ सकती हैं, इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तैयार बैठे हुए हैं, वो भी अलग पार्टी बना चुके हैं, बीजेपी में चले गए। लेकिन अब उनकी पीड़ा भी देखी, लगातार वो अपनी बयां कर रहे हैं, आने को आतुर बैठे हुए हैं। तो इधर वाईएसआरसीपी भी विलय करने को की संभावनाएं देख रही है, तलाश रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में अब तक, जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से लेकर अब तक वो 60 से ज़्यादा बार उसमें लोग अलग हुए हैं, उन्होंने अलग पार्टियां बनाई हैं, और पार्टियां बनाने के बाद वो फिर से कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टियों का विलय किया है। अगर 1998 में तृणमूल कांग्रेस अलग होकर बन रही है, अभी मौजूदा पार्टियों की अगर हम बात करते हैं, 99 में शरद पवार अलग हो जाते हैं, शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा, ये 3 लोग मिलकर एनसीपी बना लेते हैं। सोनिया गांधी के नेतृत्व को स्वीकार न करने की वजह से उन्होंने कहा हम इनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और ये लोग अलग हो गए, इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। इसी तरीके से वाईएसआरसीपी, जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में ही थे, वाईएसआर, और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी बनाई। तो ये सारे लोग कांग्रेस में ही हुआ करते थे और उस समय कांग्रेस कितनी बड़ी ताकत होती थी, आंध्र प्रदेश में बहुत ही मजबूत स्थिति में होती थी। लेकिन जगन मोहन रेड्डी के बाद कांग्रेस वहां बिल्कुल कमज़ोर हो गई। अब जब जगन मोहन रेड्डी भी वहां कमज़ोर हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये कमज़ोरी अब लगभग समाप्ति की ओर पहुंचा देगी भारतीय जनता पार्टी, तो अब उनके भी जो सलाहकार हैं वो उनको सलाह ये दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी हमने कहा कि कई बार पार्टियां बनी हैं, टूटी हैं। शरद पवार तो 1981 में भी एक नई पार्टी बना चुके थे कांग्रेस से, वो इससे पहले भी अलग हुए और तब उन्होंने पार्टी बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ही फिर विलय कर दिया, तो उससे अलग हुए। प्रणब मुखर्जी अपनी पार्टी बना चुके हैं लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। तो मौजूदा दौर में भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस से अलग हुई,
अलग होने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, बड़ी पार्टियां भी बनी, लेकिन फिर से उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया। तो ये कांग्रेस में विलय करने की, कांग्रेस से अलग होना और फिर कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर देना, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है और नई बात नहीं है। और अब जिस तरीके से स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं कि कांग्रेस ही लीड कर सकती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये जो क्षेत्रीय नेता बन गए थे कांग्रेस से अलग होकर, उनको भी लग रहा है कि कांग्रेस की लीडरशिप में ही बेहतर होगा कि एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। मजबूत स्थिति में इसलिए कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए और जिस पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, अभी तक उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी के उठाए हुए मुद्दों पर सरकार अब तक अमल कर रही है। तो लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां बनी, महज 2% का अंतर था एनडीए गठबंधन में और इंडिया गठबंधन के वोटों में। 44% वोट मिले थे एनडीए गठबंधन को और 42% के करीब वोट मिले थे इंडिया गठबंधन को। बाकी इसमें अदर्स पार्टियां हैं जो किसी गठबंधन में नहीं है। अब एक और बात हो रही कि बीजू जनता दल, ये खबरें आ रही हैं, हालांकि इसको लेकर मेरे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजू जनता दल भी कांग्रेस के साथ या तो इंडिया गठबंधन में आने की कोशिश में लगी हुई है या फिर उसका भी कांग्रेस पार्टी में विलय हो सकता है। क्योंकि एनडीए के साथ इतने दिनों तक रहने के बावजूद किस तरह से एनडीए ने उसको ख़त्म कर दिया और ओडिशा में उस पार्टी को हटाकर खुद वहाँ पर सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी ने, उसको देखते हुए बीजू जनता दल भी अब कांग्रेस के ही झंडे तले, कांग्रेस के ही बैनर तले चुनावी राजनीति में आने को दिखाई पड़ रही है। हरियाणा में पार्टियां बनी और फिर उनका कांग्रेस में विलय हुआ। इसके अलावा कुछ और छोटी पार्टियों के वो या तो अब जो एनडीए से निकल चुकी हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली है, या फिर वो भी अगर ये कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां अगर कांग्रेस में शामिल हो रही हैं तो हो सकता है कि वो भी अपने मर्जर की कोशिश करें। तो एक बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी अब अपना विस्तार करने जा रही है उन जगहों पर जहां वो कभी बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन वहां के क्षत्रपों ने, स्थानीय क्षत्रपों ने अलग होकर पार्टी को कमज़ोर किया और ख़ुद वो अपने वहाँ मजबूत बन गए, लेकिन अब वो खुद भी कमज़ोर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अब कांग्रेस मजबूत हो रही है और वो कमज़ोर हो चुके हैं, उनके और ज़्यादा कमज़ोर होने की आशंका बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है, तो ये स्थिति उन लोगों को कांग्रेस के झंडे तले लाने के लिए उसमें बहुत मुश्किल नहीं हो रही है। तो ये स्थितियां बन रही हैं। और कल की बैठक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का ऐलान किया है या फिर जो जिस तरह की अपनी रणनीति बनाई है, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर नहीं आई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह राहुल गांधी एक फिर बड़ी यात्रा निकालने की तैयारी में है और इस यात्रा में कोशिश होगी कि इसमें इंडिया गठबंधन भी पूरा शामिल हो। हालांकि उस समय भी इंडिया गठबंधन के जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल थे वहां उनका पूरा सपोर्ट रहा, लेकिन अब की बार पूरी की पूरी यात्रा ही इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से होने वाली है। और हो सकता है कि जिन पार्टियों के कांग्रेस पार्टी में मर्जर की या विलय की संभावनाएं जताई जा रही हैं, वो संभावनाएं उससे पहले ही पूरी हो जाए और उसके बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक बड़ी यात्रा का आयोजन करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।